थायराइड एक बहुत ही कॉमनली यूज वर्ड है आज की डेट में। जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं, जिनका वेट अननेसेसरी बढ़ रहा होता है, बट अगर आप ध्यान से समझें तो आपको थायराइड के बारे में बहुत सारी चीजें नहीं पता है। मोस्टली लोगों को क्या पता है थायराइड के बारे में? सिर्फ थायराइड का नाम। थायराइड एक ग्लैंड होता है हमारी बॉडी के अंदर, ये वेट गेन अननेसेसरी होने देता है या वेट अननेसेसरी लूज होता है इसकी वजह से। इसके अलावा मोस्टली लोगों को थायराइड के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो आज हम बात करने वाले हैं थायराइड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, जो आपको हेल्प कर सकते हैं आने वाले टाइम में अपनी हेल्थ को बेटर रखने में, ना कि सिर्फ वेट को। सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज फीमेल्स आर मोर प्रोन टू थायराइड इश्यूज बिकॉज दे हैव टू गो थ्रू irregular menstruation cycles, they have to face pregnancy issues, and they have to go through menopause cycles, and this makes them 10 times more prone to thyroid related issues, और यही आगे चल के उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। So the second point is, if you think thyroid is the only gland which is working in this process, ऐसा नहीं होता। वो एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स नेटवर्क से कनेक्टेड है। आपके ब्रेन, थायराइड ग्लैंड, आपके लिवर और गट, इन चार चीजों का एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है। इसमें कहीं एक जगह भी इशू हुआ तो आपका थायराइड हार्मोन सही तरीके से वर्क नहीं करता और ये इशू क्रिएट करता है। ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि एक्चुअल में आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि आपके ब्रेन में, हाइपोथैलेमस आपके ब्रेन में होता है, वो सिग्नल सेंड करता है आपके थायराइड ग्लैंड को कि कब उसको T4 रिलीज करना है। और एक्चुअल में T4 एक नॉन यूजेबल हार्मोन है अनटिल एंड अनलेस वो लिवर में जाए और T3 हार्मोन क्रिएट करे, जो कि एक्चुअल में आपका डाइजेशन और बाकी सारी चीजें, मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, सब चीजें मैनेज करता है। और एक्चुअल में वो मैटर करता है कि थायराइड आपका सही तरीके से वर्क करेगा नहीं करेगा। सो इस कॉम्प्लेक्स नेटवर्क में एक जगह भी इश्यू हुआ तो आपका थायराइड सही तरीके से काम नहीं करेगा और आप थायराइड इंबैलेंस फेस करेंगे। सो द थर्ड पॉइंट इज, आपकी बॉडी में इनफ मिनरल्स ना होने की वजह से या इनफ मिनरल्स डेली बेसिस पे ना लेने की वजह से आपका थायराइड इंबैलेंस होता है। कौन से मिनरल्स? आयोडीन, सेलेनियम, जिंक, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ये सारे अगर मिनरल्स में से आप इनफ मिनरल्स नहीं लेते हैं अपनी बॉडी को, तो एक्चुअल में ये इश्यूज क्रिएट करते हैं। आपका ब्रेन सही तरीके से वर्क नहीं करता और एक्चुअल में ये आपकी बॉडी को हार्मोन इंबैलेंस की तरफ बढ़ाते हैं। सो इन सब चीज़ों को सुनने के बाद में, इफ़ यू थिंक कि आप भी इस डिसऑर्डर का शिकार हैं, आपकी बॉडी में भी हार्मोन इंबैलेंस है, सो आपको सबसे पहले अवॉइड करना चाहिए फास्ट फूड और आपको डिटॉक्सिफिकेशन करने के ऊपर फोकस करना चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड खाने स्टार्ट कर देने चाहिए, जिससे कि आपका थायराइड इंबैलेंस धीरे धीरे करके कम हो सके और आपको हेल्दी ईटिंग हैबिट्स डेवलप करने के बाद में ये सिम्टम्स जो हैं वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे, क्योंकि आपने ही प्रॉब्लम स्टार्ट करी थी, आप ही उसको कम कर सकते हैं।